हे दोस्तों, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सीरीज़ बिग फोर इंटरव्यू क्वेश्चंस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए हाउ वुड यू वेरीफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड आपका अप्रोच क्या होगा, तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालता है फाइनेंशियल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसीलिए टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स को मैंडेटरी किया गया है। अब आपको बताना होगा कि आपको कौन से ऑर्डर में उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट, उनका लिस्ट ऑफ करंट रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स मांगेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग जो आपको मांगना है वो है बोर्ड मेंबर्स के प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स, उनके ओनरशिप हिस्ट्री विथ अदर एंटिटीज़, इसका भी लिस्ट आपको मांगना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुआ होगा रिलेटेड पार्टीज़ के साथ, तो उसका बैंक स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज़ वगैरह मांगना भी होता है। देन अगर कोई पर्सन, मतलब जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको उनके साथ डिस्कशन करना होगा एंड एनालाइज करना होगा वो सब ट्रांजैक्शंस जो उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा। देन आपको उनका जो ERP सिस्टम है उसको चेक करना होगा, देखना होगा कि कैसे कैसे ये लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं एंड कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। देन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये देखना होगा कि हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने से पहले ऑडिट कमेटी का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। इसीलिए आपको ये चेक करना होगा कि ऑडिट कमेटी के प्रायर अप्रूवल लिया गया है या नहीं। और कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं और सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर्स का प्रायर अप्रूवल लिया जाता है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं हुआ होगा तो शेयर होल्डर्स का प्रायर अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है वहाँ पर, एंड ये भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लिया होना चाहिए, तो ये भी आपको एक चेक करना होगा। तो बस इतना ही पॉइंट्स आपको बोलना है, याद रखना सब पॉइंट्स बताना है पर ब्रीफ में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।